है। मम्मा के शरीर छोड़ने के अगले दिन की मुरली है, 25 जून 1965। तो बाबा की बहुत शिक्षाओं भरे महावाक्य है। ड्रामा को भी कैसे ड्रामा को पावरफुली स्मृति में रखना है और भावी को स्वीकार कैसे करना। तो चलो आज बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 8:8। मीठे बच्चे, संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, इसलिए सदा फकूर में रहना, किसी बात का फिक्र नहीं करना है। सदा फकूर में रहना, किसी बात का फिक्र नहीं करना। अच्छा, प्रश्न है, जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होगी? अवस्था जिनकी अच्छी है, खुशी रहे आज की मुरली के अकॉर्डिंग। रोना नहीं, बेफिक्र, रोना नहीं, हाँ, सदा याद हर्षित रहेगी। मुख रहेंगे। निरंतर बाबा की याद में रहेंगे। बाबा ने कहा, एक, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं। सेकंड, गम व अफसोस नहीं होगा। थर्ड, हर सीन साक्षी होकर देखेंगे। कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं करेंगे। किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे। एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहे। कितने हो गए? 3, 4, 5, 6, 7। तो ये है मातेश्वरी के शरीर त्याग करने पर 25/6 को ये महावाक्य बाप दादा ने सुनाए। कृपया उसे ध्यान से पढ़े। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। मीठे बच्चों को फरमान है, गीत भी माता ओ माता तू सबके भाग्य विधाता। मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करते रहो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में है, उनसे ये ज्ञान और योग सुनना है। वह भी यही सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा उनसे मिलता है। मम्मा भी तो वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, पता है ना, सारी रात पूरे दिन 3 दिन तक बाबा ने याद ही करवाया। मम्मा के समय आचार तो थे ही थे सारे, और जब शरीर भी छोड़ा, सुना आप सभी ने, अकेली थी मम्मा ब्राह्मणी। पंछी उड़ गया था शाम के 4 बजे। तो और फिर बाबा ने जो याद की धुनी लगाई, एक ही संकल्प कराया बच्चों को कि देखो तुम रोएंगे ना तो मम्मा नहीं आएगी। अरे बाबा 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 भेजेगा, मम्मा को भेजेगा, लेकिन शर्त है कि बच्चों को रोना नहीं है।
मतलब कितना बाबा खुद पक्का रहा और वो एक इतना सा भी रोने का माहौल नहीं बनाने दिया। तो मम्मा को भी वही सुनाती है, बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे यहाँ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। इनमें कोई भी शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे ये अभी भावी है। कल पहले भी ये हुआ था, क्योंकि ड्रामा के ऊपर तो चलना भी, ऊपर भी तो चलना पड़े ना, जिससे कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और भी कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी है जरूर। बाबा तुम बच्चों को नई नई पॉइंट सुनाते हैं, उनका अर्थ समझाते रहते हैं, और यही सबको कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में फंसो मत। कितना करुण सत्य है। और बाबा कहते बच्चे नाम रूप में नहीं फंसो। ये तो सब बच्चों के लिए ज्ञान है। आगे चल करके और भी बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने की है। इस समय तो है ही दुख की बातें, परंतु उस दुख का हमें कोई फिक्र नहीं है। देखो ये बाबा साकार तो कोई फिक्र में नहीं है, क्योंकि जानते कि हमको तो बाबा को ही याद करना है, हमको बाबा से ही वर्षा लेना है। बाबा ने समझाया है कि क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है, क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलना है। समझ में आया क्या? तो हर कोई क्रिएशन है एक्सेप्ट शिव बाबा। इसलिए जो भी क्रिएशन बच्चे और बच्चियां है, उन्हें क्रिएटर को याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है तो उसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक शिव बाबा को याद करना है। इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अगर कोई अच्छी सर्विस करते करते चला जाता है, तो समझना चाहिए कि जो भी कोई जाता है उसे जाकर के और कहाँ पार्ट बजाना है। कोई ना कोई कल्याण के कारण ये सब कुछ होता है, क्योंकि अब क्या बोले, कल्याण के लिए होता है, उसको कहीं और पार्ट बजाना है, क्योंकि बाप कल्याणकारी है और ये संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी, और डीप रूटेड ये कल्याणकारी है, ये बिलीफ बनानी होगी। संगम युग ही कल्याणकारी, और उस इरा में जहाँ हर मिनट दिखाई देने वाली परिस्थितियां बढ़ती जा रही है, विघन वाली, तो बाबा कहते हैं कि फिट करो, हर एक बात में कल्याण समझ, फिर वकूर में ही रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान है। नहीं, बाबा आगे बता रहे हैं, ईश्वर के वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं, तो जरूर उनका कोई और पार्ट होगा। इससे भी जास्ती कोई कार्य करना हो, उस आत्मा का कुछ और पार्ट है। आत्मा पाठ करने के लिए आई है, ये पाठ करते समय के संकल्प चाहिए।
और डीप रूटेड के पाठ करने आई है। और अहो सौभाग्य, जो हमारा ही पाठ है। कल्प पहले मुआफिक बाप के मददगार बनने का। मददगार बनते बनते कोई जनरल भी मर पड़ते हैं, है ना। कमांडर होता है, हो जाता है, मेन है वो। हम समझते हैं ड्रामा अनुसार ही ये सब कुछ होता है। अच्छा, कोई गया तो क्या हुआ? हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है। अच्छा, टफ पेपर होता है। बाबा कहते हैं वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है, जिन्हें कभी आंसू ना आए, कभी ऐसे भी न समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया, अब क्या होगा। आंसू आए तो नापास हो जाएंगे, क्योंकि बाप बैठा है ना, जो हम सबको वर्षा दे रहा है, दे रहे हैं, वो तो अमर ही है। उसके लिए कभी कोई आंसू आने की दरकार भी नहीं है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। मम्मा का कोई अर्थ, कार्य अर्थ इस समय जाने का था, ये भी ड्रामा है। बाबा अ, अ, तो यह भी ड्रामा है। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। अच्छी अवस्था थी ना मम्मा की। ड्रामा ड्रामा, दादियों को कितना डीप इनसाइड ये पक्का था। फर्स्ट टाइम जब लेटर भी मिला तो मम्मा ने क्या बोला? बीमारी का लिखत में लिखाया, बताया गया। ड्रामा मतलब जो जो भगवान ने संदेश दिया वो लिख के दिया था ना। सभी को पता है ना वो स्टोरी। दीपिका बहन नहीं पता? हाँ, बताया था। जब भी फर्स्ट डिस्क्लोज हुआ था, सो रमेश भाई को डॉक्टर ने बताया तो डायरेक्ट उन्होंने मम्मा को नहीं बताया, बाबा को बताया। अव्यक्त बाप दादा को, किसी को नहीं, डायरेक्ट बाप दादा को बोला। न बाबा ब्रह्मा बाबा को, न मम्मा को। और फिर बाप दादा ने जो लिखने को बोला, ये सारा 3 घंटे का एक्सक्लूसिव मीटिंग, 3 घंटे की उनकी। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा को भी नहीं बोला ना, तो क्वेश्चन क्या है? हाँ हाँ, तो उस समय तो बाबा कोई भी तन में आ जाते थे ना, संदेशी के तन में आ जाते थे। तो जरूरी नहीं कि ब्रह्मा के ही तन में। तो वो थी शील दादी, जिनके तन में बाबा आए। बोला उसको जाओ और बाबा को बुलाओ, बाबा आ जाते। हाँ, मुरली ब्रह्मा बाबा के संदेशी, संदेश के लिए तो संदेशी मुकर्रर होती थी। तो बाबा के उन्होंने कहा जाओ बाबा को बुलाओ, बाबा को बोलो रमेश बच्चा बुला रहा है। बोले, बाबा क्या पैसे दो, पैसे की चीज है, जो जब चाहे जब बुला ले, भगवान है। बोला नहीं, बात ही ऐसी, तो मुझे दे दो ना, मैं संदेश लेके जाऊंगी, बाबा जो बोलेगा बता दूंगी। बोला नहीं, बात ही ऐसी है, मुझे डायरेक्ट भगवान से बात कर। बोला ऐसे नहीं आता है। बोला आप जाके तो बोलो तो सही बाबा को। बाबा, अगर बाबा को आना होगा आ जाएगा, और बाबा कहेगा कि तुमको संदेश देना है तो मैं आपको दे दूंगा, पहले बाबा को बोलो। गई
बाबा के पास तुरंत बाबा आ गए, इमीडिएटली 1 सेकंड में आ गए बाबा, और 3 घंटे बात की। तो मतलब मम्मा का पाठ, मम्मा का जो धारणाएं थी, ड्रामा कितना पक्का था। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है, पता है ये शरीर है। हम तो खुद भी खुशी से शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई भी अपनी अवस्था अनुसार शरीर छोड़े तो उनका कल्याण है। बहुत अच्छे घर में जन्म लेकर के वहां भी कुछ अपनी खुशी देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी सबको खुश कर देते। बाबा ने डिस्क्लोज कर दिया, जन्म लेना है उस आत्मा को। सभी उनकी बहुत महिमा करते। तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर, बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वो ड्रामा की नूंद है। ऐसा समझ करके खुशी में सदा हर्षित रहना चाहिए। कोई भी नाम रूप में हम लोगों को फंसना नहीं है। पता है ये शरीर है, इसको तो जाना ही है। हर एक का पाठ नोंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पाठ बदल सकता है? इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। अटल अखंड राज्य लेना है, तो ऐसा बनना भी है। कोई इत्तेफाक हो जावे तो कहेंगे भाभी है ड्रामा की। अफसोस की तो बात ही नहीं है। मतलब बाबा ने भिजवाया था, बोला मम्मा आएगी। और बाबा ने भी ब्रह्मा शिव बाबा को कहा कि बाबा भेजो मम्मा को। अब ब्रह्मा की बात तो बाबा टाल नहीं सकते। बाबा ने फिर संदेशी को भेजा, बोला भेजो मम्मा को। और शिव बाबा ने मम्मा को भेजा। मम्मा आई भी वतन से, थोड़ी देर आई, घूमी, पर देखा कि वो शरीर रहने लायक नहीं है। फिर मम्मा चली गई वापस, बताया। तो और फिर जब मतलब जब भी संदेशी जाती थी तो वहां क्या आता था, वो संदेश भी सुने है ना। सबको क्वेश्चन था, ड्रामा की भावी टरे न टरे न टारे न टरे, ऐसा लिखत में होता था। इसलिए तो पता है ये शरीर है, इसको तो जाना है। हर एक का पाठ नोंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उनका पाठ बदल सकता है? इसलिए बच्चों को बिल्कुल अशरीरी, शांत और फिर हर्षित मुख रहना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है वो ये वाले स्थिति के लिए? अशरीरी नहीं है, इस स्थिति के लिए। कौन सा? अभी वर्तमान में ये फील करना इस आत्मा का पार्ट है, पार्ट प्ले कर रही है। हर आत्मा अपना पार्ट साक्षी प्ले दृष्टा करती जा होके रही देखना पड़ेगा। है। पाठ का पाठ पक्का होना चाहिए। पाठ का पाठ तो अटल अखंड राज्य लेना है, तो ऐसा बनना भी है ना। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। इत्तेफाक तो होने ही है, चलते चलते अर्थक्वेक हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे में से कोई नहीं मरने हैं, नहीं, कोई भी मर सकते हैं, कोई भी इत्तेफाक हो सकता है। इसलिए बाबा के समझाते बच्चे हमेशा बाप की याद में फकूर में रहो। इसमें जो पार्ट जिसको मिला हुआ है वो बजाता है। उसमें हमको क्या करना है, हमारा ज्ञान ही ऐसा है। अम्मा मरे तब भी हलवा खाओ। हलवा खाना यानी
ज्ञान रतन देना उस समय भी। समझो बाबा कहता है ये बाबा भी चला जाए, तो तुम बच्चों को फिर भी ये नॉलेज तो मिली हुई है कि हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है, इनसे तो नहीं लेना है ना, लेने का है ना। कितना पाठ बाबा पक्का करा रहे हैं। बाप कहते ये सब बच्चे जो है ना मेरे से वर्षा लेकर के दूसरे को रास्ता बताते। तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है, हर एक के ऊपर मेहर करना है। तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि ये बेचारे दुखी है, इनको सुख का रास्ता बताए। इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं है। दुख के रास्ते बहुत बता देंगे, सुख का रास्ता बताने वाला। इवन यहाँ ऐसे भी अगर कोई शिक्षा देता है कोई पेरेंट, अच्छा उसने ऐसे किया, ज्यादा सहन नहीं करना, बोल देना फिर क्या कर रहा है, सुख का रास्ता बता रहा है। तो बाबा कह रहे इस दुनिया में सिवाय एक बाप के और कोई भी सुख का रास्ता बताने वाला है ही नहीं। लिबरेटर, दुख हरता सुख करता एक ही है, उनको ही याद करना है। यहाँ दुख की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, भले हम जानते तुम्हारी मम्मा सर्विसेबल सबसे नंबर 1 गाई जाती है, उनके हाथ में सितार दिखाते हैं, बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी वो बहुत अच्छा समझाती थी। वो भी कहती थी कि शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना। मन मनाभव मध्याजी भव ये 2 अक्षर मशहूर है, बाकी तो डिटेल है। तो कोई भी हालत में कोई भी संशय किसको पड़े, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इससे उस समय संशय पड़े ऐसे कैसे हुआ, तो बाबा कहते इससे अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चों को कोई भी हालत में दुख की महसूसता नहीं आनी चाहिए, भले बीमारी भी हो, कुछ भी हो, ये तो कर्म भोग है। बाबा से पूछते हैं बाबा यह क्या है, तो बाबा क्या कहेंगे, ये तुम्हारा कर्म भोग है। अगर कोई बात ड्रामा में पहले से बताने की नहीं है तो मैं कैसे बताऊं, ये बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है। ये बाबा भी के पहले कैसे पहले से बताए, पता सब कुछ है, क्या स्टेज चाहिए उसके लिए। बाबा को पूछा तो बताया बाबा ने, बाबा को तो पता था ना। ये बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है, और बाप की याद में फकूर में रहना है कि हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर के पोत्रे और पोत्रियां है, ईश्वर से वर्षा ले रहे हैं। बरोबर हम जानते हैं मम्मा ने भी ईश्वर का वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ दिया। हम हर एक को तो बस बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा लेते लेते शरीर छोड़ा, कोई दादिया दृष्टि देते देते शरीर छोड़ रही है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ये बच्चे भी हाँ बाबा कह रहे हैं ना। अभी इतना यज्ञ आगे बढ़ रहा है, कारण क्या है, ये ऐसी आत्माएं जो जन्म लेके यंग एज में भी बाबा, यही तो आत्मा है, वो यज्ञ पहले स्थापना किया पालना कर रही है तो वही एक आत्मा है ना, सब दादिया। बाबा नहीं बताया, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोला, मम्मा के लिए नहीं बोला कब।
मम्मा के लिए नहीं बोला, ना दादियों के लिए बोला, किसी के लिए नहीं बोला कि कोई ने जन्म नहीं लिया एक्सेप्ट बाप ब्रह्मा बाबा। दादी गुलजार खाली 2 का जन्म नहीं हुआ। मतलब अभी ठीक है, वो क्लियर अंदाज है, बट ऐसे ऑफिशियली कुछ ऐसे अनाउंस नहीं हुआ है, ना कोई ऐसा संदेश में आया है ऑफिशियली। वो तो मतलब लॉजिकली लगता ही है कि ऐसी वो आत्मा है नहीं। हम हर एक को तो बस बाप और वर्षे को याद करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ये बच्चे भी महसूस कर सकते हैं, हम जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, ऊंचा प्रिंस बनेंगे। सूर्यवंशी भी प्रिंस और चंद्रवंशी भी प्रिंस एंड प्रिंसेस है। तो बच्चों को पढ़ाई पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। ऐसे थोड़ी है कि कोई का माँ बाप मरता है तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा। झाड़ हिला था ना, एज भी छोटी थी, मतलब सॉर्ट ऑफ कई बच्चे छोड़ के चले भी गए थे। तो कुछ भी हो जाए पढ़ना जरूर है। तुमको तो कोई का माँ बाप मरता है तो क्या बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा? नहीं। तो तुमको पढ़ाई रोज पढ़ना है, तुम्हें एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस भी हर हालत में जरूर करनी है। हर वक्त बुद्धि में कि वही एक बाबा याद रहे, तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं और उनसे ही वर्षा लेना है। उसने ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है। सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे बुद्धि में है। इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। बस उसी नशे में मौज में रह सबको सुनाना है। सुनाना भी ऐसे ही है, क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र करने की बात ही नहीं है। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए, अवस्था ऐसी चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम समझते हो अंत में विजय हमारी होनी ही है। ढेर के ढेर अपना वर्षा लेने के लिए आएंगे। कुछ भी हो, तुम्हारी सर्विस की वृद्धि होती ही रही। बाबा ने तो वरदान दे दिया, सिर्फ तुम्हारी एक्टिविटी देवी चाहिए। उसमें कोई भी आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। किससे लड़ना झगड़ना, किससे कड़वा बोलना, या अंदर में कुछ लालच लोभ क्रोध आदि अगर होगा तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कोई को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख देना जितना हम दे, हमारा रोल है, पर सुख का रास्ता बताना। कोई छोटे बच्चे हैं, अब देखो चंचलता करते हैं तो भी क्या करे, चमाट नहीं मारनी है, सुख का रास्ता बताना है ना, क्या करे। बच्चों को भी चमाट नहीं मारनी है, सुना सभी ने। तो क्या करना है, उन्हें भी प्यार से चलाना है। घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। उनको सिखाओ, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, समझाओ। मतलब जो हम एग्जिबिट कर रहे हैं वो उनको उसकी वो पर्सनालिटी बना रहे हैं। तो उसने गलती की, हमने चमाट मारी, क्या पर्सनालिटी उसकी बना रहे। चमाट मारनी सीखी, हाँ ये भी है। और और एक छोटा सा बच्चा 3 साल का, ये तो बता रहा था कि बहुत मारता है। क्यों मारता है? वो वो आजकल वो क्या आते हैं उनके टीवी में, कौन से आते हैं वो,
क्या नाम है वो, जो कोई कार्टून वार्टून जो आता है ना, वो बहुत मारता रहता है, मारता रहता है। सिंगम। हाँ, सिंगन, सिंगन, सिंगन मारता है, सबको मारता है, क्योंकि यही देख रहा है। तो वो बहन तो ज्ञान में है, शिनजैन, नया नया आते रहते हैं। तो ये है, ये नतीजा है। तो यही सीखेंगे। तो वहां भी ये सीखते, फिर वो मारता है, उसकी मदर फिर और मारती है। क्या सीख रहा है वो? कि जब भी कोई गलती करे ना, मारना चाहिए। दिस इज द मैसेज वो ले रहा है। तो बाबा कहते हैं अब क्या करे, बहुत मारता है, फिर क्रोध नहीं करना है। घर में भी बड़ा युक्त, उस उन्हें भी प्यार से चलाना है, घर में भी बड़ा युक्ति से चलना है। कई है जो यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, घर में जाते हैं तो माया, उन्हें माया हैरान करती है। ये भी बाप समझाते कि बच्चे तूफान तो जोर से आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते हैं, किसको लगता है कि पिछले साल से इस साल मेरे तूफान कम हो गए? अच्छा, फील होना कम हो गया, चैलेंजेस तो आती रही है ना, इसीलिए तो ज्ञान है, अभी चाहिए ज्ञान। कैप हाँ, कैपेसिटी बढ़ गई। पेपर तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, पेपर तो बढ़ेंगे ही ना। तन का पेपर है, मन का पेपर है, धन का पेपर है। तो प्रतिदिन तूफान और विघ्न पड़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। बाप कहते इस हमारे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अथाह विघ्न पड़ेंगे, अथाह, क्योंकि यह नई नॉलेज है। कोई पूछते तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ मानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ये ज्ञान मार्ग के हैं। ज्ञानेश्वर बाप कहते मुझे याद करो बस। हम भी तुमको कहते हैं बाप को याद करो, करो न करो तुम्हारी मर्जी। अभी नरक है, रावण राज्य है, अब बाप और स्वर को याद करो। तुम गंगा में स्नान तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी दुनिया पतित बनती आई है। अभी बाप कहते बस मुझे याद करो। तो जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे, वो झट समझ जाएंगे। जनरली जो भी ज्ञान मार्ग में आए भी है, अगर हम सबका अगर पास्ट बैकग्राउंड भी देखो ना, तो या तो भक्ति में था या सीकिंग में था, कि मुझे खोज थी, कुछ चाहिए था, या समवेयर वो एक इंक्लिनेशन था, है, ऐसा है सबका, यही है ना, कि कुछ न कुछ था ऐसे। बाबा कहते हैं कि जो यहाँ के होंगे उनके संस्कार ही देखने में आएंगे। अगर भक्ति भी नहीं करते तो भी वो स्पिरिचुअल तो होते हैं, इवन ज्ञान में नहीं भी है पहले की लाइफ में, तो वो झट समझ जाएंगे। तुम अभी बेहद के बुद्धिमान हो। सयाने को बुद्धिमान कहा जाता है ना, जो तुम्हें उसी नशे में रहना है, बाकी गम की कोई बात ही नहीं है। हम जान गए हैं कि ड्रामा चल रहा है। तुम कहेंगे वाह मम्मा गई, वो एक्टर दूसरा एक्ट करने गई, कितने दिन इधर सुख दिया, अभी कहीं और सुख देगी। वो ज्ञानी अम, बाबा के बच्चे सुख ही तो देने के लिए जा रहे हैं ना। हम क्यों याद करें, क्योंकि सुख दिया था, और सुख जो दिया था तो सुख ही तो देते रहेंगे ऑलवेज। तो इसमें बाबा कहते वो एक्टर दूसरा एक्ट करने गई, इसमें मूंझने की, रोने की, दुख की दरकार ही नहीं। वह कोई ऊंची सर्विस करने के लिए गई, समझा?
तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो। ये इतनी यंग यंग जनरेशन बाबा के घर आ रही है, कारण क्या है? छोटे छोटे बच्चे बाबा के घर इतने आ रहे हैं, ये सब कौन है? वही आत्माएं। कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मम्मा क्या, सभी जाएंगे, हमको भी बाबा के पास जाना है, हमारा काम है बाबा से, सबका काम है। मम्मा का बाबा से, मम्मा का काम था बाबा से, तो मम्मा का इवन जब मम्मा गई भी तो बाबा मम्मा को वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट देते थे। तो मम्मा के शरीर को सिर्फ कुमारिया, बताया ना आपने, सुना होगा, वही हाथ लगाए। तो जो भी सजाया किया सब केवल कुमारिया, कोई भी माता नहीं, कुमारिया। और इवन वो जो लेके भी गई ना कंधे पे, वो कुमारिया। बाबा ने कहा कि हाँ चक्रधारी बहन थी, सजाने में वो चक्रधारी। मतलब कोई भी इतनी पवित्र आत्मा, कोई भी ऐसी आत्मा उसको हाथ नहीं लगा सके। अभी उनसे वो नॉलेज, तो बाबा कह रही है सबका काम है बाबा से, मम्मा का काम था बाबा से। अभी उनसे वो नॉलेज पा करके सर्विस करके जाके कोई दूसरी सर्विस के लिए दूसरा पार्ट बजाने गई। हम साक्षी होकर के देखते हैं, ऐसे नहीं मम्मा चली गई, फलानी चली गई, यह चली गई। अरे आत्मा सर्विस के लिए गई। जसोदा माँ 61 में गई, मम्मा 65 में गई, और 67 में दादा, विश्व किशोर दादा, वो भी गया। सब बाबा के राइट हैंड्स थे ना ये सब। तो बाबा कहते अरे आत्मा सर्विस के लिए गई, शरीर तो सब खाक में ही मिलने हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को कोई प्रकार का फिक्र नहीं करना है। हाँ यह सत्य है, यह जो स्टूडेंट बाबा का था वह बड़ा अच्छा था, अच्छा समझाता था, गाया जाता है। अगर कोई भी प्रकार का संशय आया तो इतना बड़ा पेपर, बाबा कहते इतना सा भी संशय न आए, संशय आया तो यह खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। न रोना आए, आंसू आया तो भी बाबा ने कहा फेल, संशय आया तो भी खत्म हुआ, पद से भ्रष्ट हो जाएगा। संशय तो नहीं आया। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते रहते, बच्चे कोई प्रकार का फिक्र नहीं करो, डायरेक्शंस जो मिलते हैं उन्हें अमल में लाते रहो। ऐसे मत समझो कि ये क्या हो गया, फिक्र उनको होगा। कितना बड़ा पेपर, बाबा कहते फिक्र उनको होगा जो बाप को और नॉलेज को भूलेगा। तुम बच्चे से भी मास्टर नॉलेजफुल हो, जिसका जो पार्ट है उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। भगवान भी हेल्पलेस है, कोई भी तरह की रियायत नहीं थी। अच्छा रात्रि को तो सब याद में बैठे, पूरी रात योग चला, 3 दिन। शरीर सामने भी था ना, कई बच्चों को आना भी था, मैं दादिया यहाँ वहां गई हुई थी। तो रात्रि को तो सब याद में बैठे, अच्छी कमाई हो गई। बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि यह बगीचा बन रहा है। कितनी भाग्यवान है वो आत्माएं, वो ये दादिया, बाबा के ऐसे अनन्य बच्चे। तो शरीर रहता भी है तो सिर्फ योग ही योग चलता है उसका। देखा होगा ना आप सभी ने गुलजार दादी के समय भी, कि सिर्फ योग ही योग, वहां खाली योग करना है सब। तो अच्छी कमाई हो गई, कितनों को कमाई करा रही है।
बाबा यहाँ आकर के बच्चों को देखते हैं, खुश होते हैं कि ये बगीचा बन रहा है, अभी ब्राह्मण है, इसके पीछे देवी देवताओं का बगीचा बनना है। अभी यहाँ सब पुरुषार्थी है, कोशिश कर रहे हैं अच्छा फूल बनने की, कांटे को फूल बनाने का शो करेंगे। तुम्हें यहाँ स्थैर्य होकर बैठना है। बाबा देखो कितना पक्का कराते हैं। बाबा का फरमान मिला हुआ है, सिर्फ मुझे याद करो। कोई ने रोया तो बाबा कहेंगे क्या करेंगे, कहेंगे आज बाबा बहुत पक्का करा रहे हैं। खोया ना कि विधवा रोती है, खोया सब कुछ। जिन रोया तिन खोया, बाबा बोलते थे। जो रोता है वह बाप से नाता तोड़ता है। इस तरह से जिन रोया तिन खोया। बाबा देख रहा है, क्या देख रहा है सुनो। कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं है, नहीं, सब महावीर है। ऐसे ऐसे विघ्न तो आने ही है। ड्रामा है, भावी है। अच्छा, मीठे मीठे, देखो ड्रामा है, भावी है, मीठे मीठे सिकिलते ज्ञान सितारों प्रति मात पिता का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता रूहानी माता को पिता याद बाप दादा प्यार को याद नमस्ते, गुड प्यार मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा वाह बाबा, शुक्रिया थैंक बाबा, यू शुक्रिया। बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, पूरी धारणा युक्त मुरली। क्या धारण करना है इसमें? हाँ, नाम रूप में नहीं फंसना। देखो ये भी फंसना हुआ। कोई भी देहधारी को याद किया तो फंसना। अपनी दैवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। कड़वा नहीं बोलना है। लोभ लालच नहीं रखना है। कोई को दुख नहीं देना है। लोभ लालच नहीं रखना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा है, कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा की निश्चित भावी समझ फकूर में रहना है। फिक्र नहीं करना है। ड्रामा की निश्चित भावी समझ फकूर में रहना है। फिक्र नहीं करना है। वरदान है, सच्चे दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। सच्चे दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के रास को जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है।
सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूह रिहान करने से सदा समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त हो जाता है। सच्चे दिल से पोता मेल दो, पिछला खाता कितना इजी है, क्यों नहीं सच्चाई से बता दो। सच्चाई से बताने का मतलब है अपने कोई भी गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर। बाबा देखो बात ही ऐसी थी ना, मैंने जोर से बोला ये मैंने गलती की, ये बोलना बाबा बात ऐसी थी, ये फिर सच्चाई नहीं है। ठीक है ना, तो समीपता का अनुभव होता है। लोगों ने सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्ची दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। व्यक्त इशारे। निरंतर सहज योगी हो, सहज योगी तो हो, सिर्फ इस याद की स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहो। पवित्रता की धारणा जब संपूर्ण रूप में होंगी तब आपके श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति लगन की अग्नि प्रज्वलित करेगी। उस अग्नि में सब कीचड़ा समाप्त हो जाएगा। फिर जो सोचेंगे वही होगा। विहंग मार्ग की सेवा स्वतः हो जाएगी। कौन सी चाहिए धारणा? याद को बीच बीच में पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स। याद आया मुरली के समय बाबा ही याद था, तो अटेंशन का फोर्स रखो। और दो बातें हैं आज की, पवित्रता की संपूर्ण धारणा और अटेंशन का फोर्स। तो उसके बाद की स्थिति होगी कीचड़ा समाप्त, फिर जो सोचेंगे वही होगा। विहंग मार्ग की सेवा, थोड़ा सा विहंग मार्ग की सेवा थोड़ा सा किया, बहुत मेहनत कम सफलता ज्यादा, उसको बाबा विहंग मार्ग की सेवा करते हैं, फास्ट निकलते हैं। ये आज के बाबा के महावाक्य। शक्तिशाली बने, सबसे बड़ा पेपर ही ये है ना जीवन का, और उसके लिए ये पुरुषार्थ, ये आत्मा पाठ बजा रही है। मैं समझती हूँ ये वाला बहुत ज्यादा करना पड़ता है, एकदम इनग्रेन्ड हो, ड्रिल्ड हो, ये आत्मा पाठ बजाने आई है। और सबका अपना अपना पार्ट है। मधुबन में जाते हैं ना, सब अपना रिटर्न टिकट लेकर आते हैं, नहीं लेकर आते, हमें नहीं पता होता है, लेकिन लोग तो लेकर आते ही है, उतना पार्ट है उसका। तो ये पुरुषार्थ है। ओके जी।